जब महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य में हुआ है। दो ही प्रसंग हैं सब लोगों के जीवन के, एक रामायण का, एक महाभारत का है। रामायण में भी दो भाइयों के बीच में द्वंद है और महाभारत में भी द्वंद है। रामायण में श्री राम चाहते हैं अयोध्या के राजा श्री भरत बने और श्री भरत चाहते हैं अयोध्या के राजा भैया श्री राम बने। दोनों भाइयों में इसी प्रकार का द्वंद चल रहा है। राम राजा बने, भरत चाहते हैं और श्री राम चाहते हैं भरत राजा बने। दोनों में द्वंद चल रहा है और एक युद्ध है महाभारत का। दुर्योधन चाहता है ये संपूर्ण राज्य मेरे पास में आवे। पांडव ये चाहते हैं कि हमको अपने हिस्से का तो कम से कम हमको प्राप्त हो जाए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और रामायण में अधिकार छोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। रामायण महाभारत हम लोग सुनते जरूर हैं, लेकिन इसका अमल जीवन में बिल्कुल नहीं करते भैया। और मुझे लगता है ऐसा हमारे सनातन धर्म का कोई घर नहीं होगा जिस घर में रामायण ना हो। सबके घर में है, लेकिन वही श्रेष्ठ है। इको वही घर श्रेष्ठ है जिसमें राम कथा के शुभ आचरण पर लोग जीवन जी रहे हैं। वो घर श्रेष्ठ है भैया। रामायण हमें क्या सिखाती है? एक पिता को कैसा होना चाहिए, माताओं को कैसा होना चाहिए, भाई भाई को कैसा होना चाहिए, पुत्र वधुओं को किस प्रकार से रहना चाहिए, एक मंत्री को कैसा होना चाहिए, ये रामायण हमको सिखा रही है। रामायण पूजते हैं, घर में रखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन रामायण का अमल नहीं करते और वही आवश्यक है। महाभारत का युद्ध इसीलिए हुआ कि पांडव चाहते कुछ तो हमें मिले, कौरव सबको ही हड़पना चाहता है। और श्री कृष्ण जी को कह दिया मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हूं। भगवान कहने लगे ये संपूर्ण राज्य तुम्हारा है, तुम 5 गांव दे दो इनको, पांडवों को हम राजी कर देंगे, मना देंगे। इनको नहीं देना चाहता और युद्ध हुआ महाराज। यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेद्बथो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्शा भगरोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। युद्ध बिल्कुल समाप्ति पर है। कौरवों में केवल एक दुर्योधन की जिद के आगे, जो अपने बंटवारे के लिए महाराज जो भाई की संपत्ति को स्वयं हड़पना चाहता है, ये सब मेरा हो जाए, और देने के लिए महाराज राजी नहीं होता। तो दुर्योधन ने क्या किया? परिणाम ये निकला महाराज, एक एक करके समस्त कौरव, यहां तक महाराज परिवारीजन, पूरे रिश्तेदार, सबको उस महाभारत के युद्ध में सबको झोंक दिया महाराज। अंत में दुर्योधन बचा है। युद्ध का अंतिम चरण है। ब्रकोदर भीम ने दुर्योधन की जंगा को गदा के प्रहार से तोड़ दिया, मरने वाला है। अश्वत्थामाए और कहा हे राजकुमार दुर्योधन, ये तुम्हारी हालत? कहा मैं तो मरना चाहता हूं, लेकिन एक चिंता है मेरे मन में।
और चिंता ये है, पांचों इन पांडवों को मैं मार नहीं पाया। हम 100 भाई मारे गए, 5 पांडवों में से कोई कम नहीं हुआ, यही चिंता मुझे सता रही है। तब अश्वत्थामा ने महाराज क्या किया, कहा मैं संकल्प लेता हूं और मैं वचन देता हूं, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। मैं चल पड़ा है। तो क्या देखा महाराज, एक दृश्य देखा सामने। इसलिए भैया दृष्टि भी हमारी अच्छी हो। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। महाराज ये जीवन के सूत्र हैं। अश्वत्थामा ने क्या देखा, एक सूखे पेड़ पर एक कौए का घोंसला था, उसमें अंडे रखे हुए थे। 5 वहां से उल्लू जा रहा था और उल्लू ने क्या किया, उस रात्रि के समय उन महाराज कौए के 5 अंडे को उस घोंसले में फोड़ दिया। अश्वत्थामा ने उसी से महाराज समझ ले ली, सोच लिया कि मैं पांडवों को नहीं मार सका तो क्या हुआ, सोच लिया महाराज तानपुरा, तो सोच लिया पांडव पुत्रों को मैं मार डालता हूं, निकल पड़ा है। और जैसे ही महाराज पांचाली द्रौपदी सोई हुई है, एक कक्ष में 5 पांडव पुत्र सोए हुए हैं। अश्वत्थामा ने तलवार के प्रहार से उन 5 के सर काट दिए हैं। सोचने लगा मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, प्रसन्न हो गए अपने आप में। लेकिन जैसे द्रौपदी को पता चला 5 पुत्रों के सर कटे हुए हैं, धड़ पड़ा हुआ है, रो पड़ी है द्रौपदी। गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकानाथ, मेरे भगवान पांडवों के सहित लौट कर के आए। पांचाली द्रौपदी को रोते हुए देखा, हे द्रौपदी क्या हुआ है। द्रौपदी ने कहा, भैया किसी पापी ने हमारे बच्चों का वध कर दिया है। भगवान की आंखें भी सजल हो गई। इन बालकों ने आखिर बिगाड़ा ही क्या था। अर्जुन आए, अर्जुन द्रौपदी को धैर्य बंधाने लगे, हे पांचाली तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले उस हत्यारे को हम छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और भैया यद्यपि भगवान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन भैया अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुलाया और बाद में महाराज बंदी बना लिया है। द्रौपदी की सभा में लेकर के आए और कहा कि बताओ क्या दंड दिया जाए। बहुत बड़ी सभा है और वहां पर अश्वत्थामा भय के मारे थर थर कांप रहा है। सबकी नजर द्रौपदी के मुखमंडल पर टिकी है। आखिर द्रौपदी जो निर्णय करे वही होगा। महाराज क्या किया जाए। उसी समय द्रौपदी ने बहुत अच्छी बात कही। उवाच चासुहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुञ्चता मुञ्चता एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः। द्रौपदी ने कहा रुक जाइए, आप इसे छोड़ दीजिए। कहा क्यों? तो कह दिया ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और वो भी हमारे गुरुजी का बेटा है, आप छोड़ दीजिए।
लेकिन चाणक्य नीति कहती है महाराज, आज कोई निर्णय नहीं हो पाता है महाराज। सही निर्णय होना बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहां का तो संविधान ही बड़ा विचित्र है। कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, महाराज वो मुकदमा लड़ते लड़ते वो ही स्वर्ग सिधार जाएं, तब तक भी फैसला नहीं आवे महाराज। लेकिन आश्वासन तो सभी दिलाते हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता है महाराज। लेकिन चाणक्य नीति में एक बड़ा सुंदर सूत्र है महाराज, अग्निदो गदरस्यैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सरेते आततायिनः। एक सूत्र है चाणक्य नीति में कि भैया आग लगा के जिंदा जला करके मारने वाला, जहर देकर के, धोखे से जहर देकर के मारने वाला, किसी निरपराध प्राणी को महाराज शस्त्र से मारने वाला, पत्नी का हरण करने वाला और घर से बेघर करने वाला, बच्चों को मार, 6 प्रकार के पापी तो ऐसे हैं, इनको वध करने से पाप नहीं लगता है। लेकिन भैया अब शास्त्रों को ना ही तो श्रवण करते हैं, ना ही उन पर अमल करते हैं। हमारे भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जितना हो रहा है, उसी के साथ साथ महाराज आजकल हमारे बालकों में देखिएगा, जो छोटे बालक हैं महाराज, स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके दिमाग को किस प्रकार से महाराज परिवर्तन किया जा रहा है। हमारे धर्म के प्रति, हमारे सदग्रंथों के प्रति उनको वर्गलाया जा रहा है। कुछ नहीं होता है, तुम लोगों कितने भगवान है, ऐसा है वैसा है, और धर्म के प्रति उनको श्रद्धा दिखाई जाती है। और आप देखते हैं महाराज, पहले के समय में आज कितना महाराज धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। लेकिन अब भगवान की ऐसी कृपा है कि राष्ट्र के उच्चतम जो सिंहासन पर एक ऐसा धर्मात्मा पुण्यात्मा विराजमान है, जिसकी वजह से इस भारत में पुनर्जागृति हो रही है महाराज। लोग अपनी आस्था पर गर्व करने लगे हैं, अपने हिंदू होने पर गर्व करने लगे हैं। लेकिन महाराज सनातन धर्म में जन्म लेकर के लोगों को महाराज इसमें बड़ा संकोच लगता है, शर्म लगती है। प्यारे सज्जनों, धर्म नीति, शास्त्र नीति जो कहती है, इसका अमल करके यदि व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहे, चलना चाहे, तो यहां पर निर्णय भी बड़ा सटीक प्राप्त होता है। इनको हम लोग ना ही तो पढ़ना चाहते हैं, ना ही सुनना चाहते हैं, और ना ही समझना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को कहा गया, प्रभु आप बताओ, द्रौपदी कह रही इसको छोड़ दिया जाए, कोई कह रहा है इसको मार दिया जाए, आप बताओ नीति क्या कहती है। भगवान कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया, हे अर्जुन, द्रौपदी ने जो कहा वो भी धर्म है, वो भी बिल्कुल सही कहा है। ब्राह्मण बालक का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन दादा भीम जो कहते हैं कि बाल हत्यारे को, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को महाराज मार डाला हो, उसको मार देना चाहिए। आप दोनों ही काम करें। अर्जुन भगवान का संकेत पा लिया, चोटी को काटा, मस्तिष्क में से मणि को निकाला और वहीं से धक्का देकर भगा दिया। एक ब्राह्मण का अपमान यदि हो जाए, उसके लिए मरने से भी ज्यादा है। और अपमान तो महाराज किसी का भी हो, वह मरने से भी ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है। जाने लगा, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा मैं पांडवों से बदला लेकर के मानूंगा और पांडवों के वंश में कोई बचेगा नहीं। ध्यान आया अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, वो किसी बालक को जन्म देने वाली हैं। अगर उस बालक को मैं गर्भ में ही समाप्त कर देता हूं, फिर कौन बचेगा। महाराज ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान मेरे द्वारिकानाथ,
पांडवों को राज्य दिला करके द्वारिका के लिए जाने वाले थे। और भगवान ने जैसे अपना एक चरण अपने रथ में रखा, दूसरा चरण रखने वाले थे। भगवान ने देखा मेरा पैर नहीं उठ रहा है, नीचे की ओर देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, चरण को कस के पकड़ लिया। हे द्वारिकानाथ रक्षा करो। भगवान ने कहा पुत्री तुम? उत्तरा रो पड़ी, कहा हे गोविंद रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करो प्रभु। मेरे भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए। और ठाकुर जी ने उसी क्षण महाराज श्वास के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंच गए एक रूप से, और अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया, ब्रह्मास्त्र से भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। कमाल हो गया जी। और उसी क्षण क्या हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती हैं, उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, आंखें खुली रह गईं। हे भगवान ये मेरा भतीजा, हे द्वारिकानाथ ये देवकी का पुत्र, हे यशोदा का लाला, ये तो साक्षात भगवान है। अब तो कुंती मर्यादाओं को तोड़ती हुई दौड़ के आई और द्वारिकानाथ के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान द्वारिकानाथ चौंक गए, बुआ जी क्या हुआ? कुंती रो पड़ी, प्रभु आज मुझे पता चला है कि आप साक्षात भगवान हो। मैंने मेरी आंखों से जो देखा, इस कार्य को भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। प्रभु आपकी जय हो। भगवान कहने लगे बुआ जी अरे मैं तो आपका लाडला भतीजा हूं, तुम्हारे भैया वसुदेव का मैं पुत्र हूं, और आप सदैव मुझे कृष्ण कन्हैया कह के पुकारती हो। आज अचानक बुआ जी आपको क्या हो गया जो मुझे भगवान कह के पुकार रही हो? कुंती ने कहा कन्हैया आज जो मैंने नेत्रों से देखा, इस कार्य को भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी बुआ हूं और तुम मेरे भतीजे हो। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि तुम भगवान हो। भगवान उसी क्षण महाराज बड़े भैया धर्मराज जी को बुला रहे, भैया जी आइए, अरे पार्थ जल्दी आओ, दादा भीम शीघ्र आओ। सब लोग दौड़ के आए। हे द्वारिकानाथ क्या हुआ? भगवान बोल पड़े, अरे कोई भुआ जी को समझाओ, आज सुबह से ही भुआ जी न जाने कैसी कैसी बातें कर रही हैं, मुझको भगवान कह रही है। धर्मराज कहने लगे गोविंद बिल्कुल सही तो कहा है, आप भगवान हैं। ठाकुर जी ने कहा हे बुआ जी यदि आपने मुझे भगवान कहा तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। भगवान से कुछ मांगा जाता है, आप कुछ मांग लीजिए बुआ जी। क्या चाहती हैं आप? कुंती ने कहा हे द्वारिकानाथ जो मांगोगी सो मिलेगा। भगवान कहने लगे अवश्य मिलेगा, मांगिएगा। उसी समय कुंती ने अपनी साड़ी के पल्लू को द्वारिकानाथ के सामने फैलाया और कहने लगी प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में मुझे दुख दे दीजिए। विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् द पुनर्भव दर्शनम।
हे द्वारिकानाथ, हे प्रभु, आप देना चाहते हो तो मेरी झोली में आप मुझे दुख दे दीजिए महाराज। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप विचार करिएगा, कभी आपने भगवान से दुख मांगा? कभी इतनी बार आप कथाओं में गए, मंदिरों में गए, कीर्तन में गए, आप तीर्थों में भी गए होंगे, लेकिन भगवान से कभी दुख नहीं मांगा होगा। लेकिन कुंती आज भगवान से दुख मांग रही है, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। भगवान कहने लगे, मेरी बुआ जी, आप दुख मांग रही हैं? ये दुख कोई मांगने की चीज है? और आज तक किसी ने मुझे दुख नहीं मांगा, आपने दुख मांगा क्यों? कुंती ने बहुत अच्छी बात कही, कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलुहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। दुख में ही तो भगवान की याद आती है, सुख में थोड़ी आती है। सुख में व्यक्ति भूल जाता है, और थोड़ा भी कष्ट जीवन में आवे, ठोकर भी एक लग जाए ना, तो तुरंत भगवान की याद आती है महाराज। लेकिन उसमें भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में भगवान की याद तो कम से कम आ गई। दुख मांगा है महाराज, लेकिन भगवान के खजाने में दुख नहीं है। रामचरितमानस में बाबा जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं कि भगवान के खजाने में क्या है, तो वर्णन कर दिया।